हेलो फ्रेंड्स, आई एम संदीप वासन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है मैट्रिसेस, क्लास 12 के लिए चैप्टर 3। तो देखिए, सबसे पहले हम पता करना चाहते हैं कि क्या है मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैट्रिक्स की स्पेलिंग है MATRIX और एक से ज्यादा होंगी तो मैट्रिसेस। मींस सिंगुलर के लिए ये स्पेलिंग है MATRIX, प्लूरल के लिए ये स्पेलिंग है। काफी डिफरेंस है, इसलिए बता रहा हूं MATRICES। ठीक है, तो सबसे पहले हम पता करना चाहते हैं कि मैट्रिक्स होती क्या है। तो इट इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट of numbers or functions in the form of rows and columns। ठीक है, तो मैट्रिक्स कुछ नहीं है, ये एक अरेंजमेंट है, वो भी कैसी? रेक्टेंगुलर। किसकी? या तो नंबर्स की या फंक्शंस की या दोनों की। किस फॉर्म में? रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में। ठीक है, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। 2 3 4 6 7 8 -2 0। ठीक है, 1 9 3 -5। तो देखिए ये रेक्टेंगुलर शेप लग रही है आपको। फर्स्ट पॉइंट, तो ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। नंबर्स की है, यस। किस फॉर्म में? रोज एंड कॉलम। ये क्या है? फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। ये क्या है? फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। जो हॉरिजॉन्टल होती है उसे क्या बोलते हैं? रो। जो वर्टिकल होता है उसे क्या बोलते हैं? कॉलम। ठीक है, तो इसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। अब एक ऐसा एग्जांपल देना चाहता हूं मैं जिससे पता चले कि ये मैट्रिक्स नहीं है। जैसे मान लीजिए ऐसे लिखा हो 3 4 5 6 2 0 8 9। अब ये रो तो है रेक्टेंगुलर, यहां तक लग रही है बस। ये फर्स्ट रो है, सेकंड रो है। देखिए इसके ऊपर कोई एलिमेंट नहीं है, इसके नीचे कोई एलिमेंट नहीं है, इसके नीचे कोई एलिमेंट नहीं है। तो इस तरह की अरेंजमेंट कभी भी मैट्रिक्स नहीं होगी। ये एक सिमेट्रिकल पैटर्न होगा, हर एलिमेंट के नीचे एक एलिमेंट मिलेगा। ठीक है आपको, तो हर एक रो में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। ऐसा नहीं कि इस रो में 4 है तो इस रो में 3 होंगे, इसमें 4 है तो इसमें भी 4 होंगे, इसमें भी 4 होंगे। हर एक कॉलम में सेम एलिमेंट्स होंगे। इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो इस सब में 3 होंगे। किसी भी रो में कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। किसी भी कॉलम में कितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, उसमें भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा यहां तक कि ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। नंबर्स की भी हो सकती है, फंक्शंस की भी हो सकती है और दोनों की भी हो सकती है, बट किस फॉर्म में होनी चाहिए? रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, कि कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो उसके लिए थोड़ा सा स्पेस देखिए। हाँ जी, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? इसको ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज किया जाता है, इन एलिमेंट्स को। ठीक है, जो इन्हें एलिमेंट्स बोलते हैं। ये एलिमेंट्स नंबर्स भी हो सकते हैं, ये सब जो हैं वो एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट्स और मेंबर्स। ठीक है, एलिमेंट्स और मेंबर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 4 + 4 8 + 4 12 एलिमेंट्स हैं इस मैट्रिक्स के। तो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम या तो रेक्टेंगुलर ब्रैकेट का यूज करते हैं या फिर ओपन ब्रैकेट का यूज करते हैं। ठीक है, ये दोनों टाइप की ब्रैकेट्स यूज हो सकती हैं। ये ओपन ब्रैकेट है। ठीक है, एनी डाउट ऑन दिस? इस तरह की ब्रैकेट यूज नहीं करेंगे हम।
ये देख लीजिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी ब्रैकेट यूज कर सकते हैं, क्या नेमिंग करेंगे, हम ये सब डिस्कस कर रहे हैं। तो ये वाली ब्रैकेट राइट है, ये वाली ब्रैकेट देखिए, इसमें मैंने रेक्टेंगुलर यूज किया, मैं ओपन ब्रैकेट भी यूज कर सकता हूं, लेकिन स्ट्रेट लाइन अगर मैं यूज करूंगा तो ये गलत होगा। तो याद रखिए, कभी भी आपको स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल लाइंस यूज नहीं करनी, किसके लिए, मैट्रिक्स के लिए। अब बात करते हैं इसकी नेमिंग की। इस मैट्रिक्स की जो नेमिंग है वो कैपिटल लेटर से दी जाती है हमेशा, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। तो आपको जो देखना है वो बस दो बातों पे ध्यान देना है, एक कौन सी ब्रैकेट यूज करनी है और नेमिंग कैसे होगी, नेमिंग कैपिटल लेटर से होगी, ठीक है। और इन सबको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स और मेंबर्स ऑफ मैट्रिक्स। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि मैट्रिक्स किस लिए है, तो वो आपको जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर में पता चलेगा। मेनली ये कैलकुलेशन के काम आते हैं और कुछ नहीं। हम दो मैट्रिसेस को ऐड भी कर सकते हैं, उनको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। वो सब ऑपरेशन हमने इस चैप्टर में पढ़ने हैं। ये हमारा सब कुछ मैट्रिसेस में ही होगा, मेनली हमने ऑपरेशंस ही पढ़ने हैं। तो उसके लिए कुछ बेसिक पॉइंट्स है जिसको बताने आपको जरूरी थे। पहला कि मैट्रिक्स क्या है, ठीक है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको पता चल गया कौन सी ब्रैकेट यूज करनी है, आपको पता चल गया उसके नेमिंग कैसे देनी है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो यहां तक क्लियर होगा। तो देखिए आगे क्या है। तो नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमें बताएगा कि क्या साइज है मैट्रिक्स का, ठीक है, कि मैट्रिक्स का साइज क्या है। जैसे रेक्टेंगल होती है तो रेक्टेंगल का साइज कैसे पता चलता है, लेंथ एंड ब्रेड्थ से। उसी तरह से एक वर्ड जो हम यूज करते हैं वो क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर है अभी पता चल जाएगा, इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स का ऑर्डर जो होता है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं m बाय n से, ठीक है। वेयर व्हाट इज m, m इज नंबर ऑफ rows in that matrix. What is n, number of columns in that matrix, ठीक है। तो आपको किसी भी मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर बताना है, इट मींस आपको उसका साइज बताना है, आपको बताना है उसमें कितनी रोज है और कितनी कॉलम्स है। लेकिन रोज पहले लिखनी है और फिर कॉलम्स बाद में लिखने हैं, जिसे आप याद कर सकते हो आरसी से। आपको पता है हमें एक्टिवा, बाइक, कार, इन सब के लिए आरसी चाहिए होती है, अदरवाइज चालान काट लेती है पुलिस, ठीक है। तो वो सबके पास ही है, तो इसलिए नॉलेज आपको रहेगी आरसी वर्ड की। तो आर स्टैंड फॉर पहले रो और बाद में कॉलम। तो आपको ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए, ठीक है जी। तो ये जो है ये मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं है, इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इसको हम बोलते हैं बाय। अगर आपने लोअर क्लासेस देखी हो, ठीक है, लोअर क्लासेस में रेक्टेंगल के साइज की बात करते हैं तो रेक्टेंगल का साइज कैसे होता है, 3/5, 2/4। तो लेंथ और ब्रेड्थ की बात होती है, ठीक है। अगर रेक्टेंगल का ऐसे लिख रखा है 2/4, इट मींस उस रेक्टेंगल की डायमेंशन 2 एंड 4 है, लेंथ एंड ब्रेड्थ 2 एंड 4 है। इसका मीनिंग मल्टीप्लिकेशन नहीं है। तो स्टूडेंट इनटू बोलते हैं, ये इनटू नहीं है, इसे बाय बोलना है आपको, m/n, वेयर m इज नंबर ऑफ रोज, n इज नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या है। देखिए जैसे पहले ए मैट्रिक्स मैंने लिखी 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो बात करते हैं इसके ऑर्डर की। तो पहले हमें पता करें कितनी रोज हैं। फर्स्ट रो, हॉरिजेंटल जो लाइन होती है उसे रो बोलते हैं, वर्टिकल जो होती है उसे कॉलम बोलते हैं। तो फर्स्ट रो, और ये क्या हो गया, सेकेंड रो। कॉलम कितने हो गए, तो रो कितनी है 2 बाय, पहले रो लिखनी है, ठीक है, 1, 2, 3। कॉलम कितने हैं 3। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया 2/3। एनी डाउट दिस, मुझे नहीं लगता आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होगी। सेकंड मैट्रिक्स लेते हैं बी, ठीक है, 2, 4, 6, 7। कितनी रो है इसमें 1, कितने कॉलम 1, कितने कॉलम्स हैं 1, 2, 3, 4। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 1/4, 1/4। एनी डाउट इन दिस, ठीक है। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको क्लियर रहे।
एक सी मैट्रिक्स लेते हैं, ठीक है, 2 0 4 6 7 -1 8 9, कितनी रोज है इसमें? 1 2 3 4, तो 4 रोज है बाय कितने कॉलम्स है? 1 2 2 इसमें कॉलम है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? 4/2, 4/2। क्लियर है? उसके बाद एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं डी, ठीक है, 2 7 6 8, तो इसमें कितनी रोज है? 2 1 2, इसमें कितने कॉलम्स हैं? 2, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? 2/2। एनी डाउट इन दिस? तो यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो मैंने 5 एग्जांपल लिए, इससे क्लियर हो गया होगा। पहले आपको लिखने हैं कितने रोज हैं और बाद में उसके लिखने हैं कितने कॉलम्स हैं, और बीच में क्रॉस का साइन होगा जिसका मीनिंग मल्टीप्लीकेशन नहीं है, जिसका मीनिंग है बाय, ठीक है। साइज को बताने का एक तरीका है, सिंपल सी बात है। तो ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स मींस हम साइज बता रहे हैं उस मैट्रिक्स का। क्लियर है? अब हमने इतना किया तो छोटा सा पॉइंट और है, वो इसी में हो जाएगा, तो वो हम सीख लेते हैं। इस स्पेस को हम यूटिलाइज कर देते हैं, ठीक है। और वो टॉपिक है हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसके इक्वल होंगे? नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। अब आप कहोगे ये क्या बात हुई, एलिमेंट्स तो हम देख के काउंट भी कर सकते हैं, ठीक है, एलिमेंट तो काउंट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको मैट्रिक्स नहीं दी हुई और उसका सिर्फ ऑर्डर दिया हुआ है, तो उस ऑर्डर से कैसे पता करने हैं उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, ये मेथड उसके काम आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देखिए, ये नंबर ऑफ रोज है, ये नंबर ऑफ कॉलम्स है, ठीक है, m इंटू n। अब ये एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन हो रही है, ठीक है। तो आप देखिए इस मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2/3 है, उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, कितने होंगे? 6। देख लीजिए 6 है। मान लीजिए मैट्रिक्स आपको नहीं दी हुई, ठीक है, ये ऑर्डर दिया हुआ है, तो इसके कितने एलिमेंट्स होंगे? 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, कितने एलिमेंट हो गए? 6। नेक्स्ट, इसमें मान लीजिए मैट्रिक्स नहीं दी हुई, तो इसका ऑर्डर 1/4 है, तो इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? 1 मल्टीप्लाइड बाय 4, 4, देखिए 4 एलिमेंट्स हैं। इसका ऑर्डर 4/2 है, तो इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? 4 मल्टीप्लाइड बाय 2, कितने? 8, तो इसमें देखिए 8 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इसका ऑर्डर 2/2 है, तो इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, कितने होंगे? 4, देखिए 4 एलिमेंट्स हैं। तो ये जो फॉर्मूला है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स, ये किस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट जिसका ऑर्डर कितना है? m/n। जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर m/n है उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? m इंटू n। मैट्रिक्स नहीं दी हो तो भी हम बता सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, लेकिन हमें ऑर्डर का पता होना जरूरी है। बिना ऑर्डर के हम नहीं बता पाएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, या ये कहिए हमें पता होना चाहिए कितनी रोज है और कितने कॉलम्स हैं। एनी डाउट इन दिस? एक छोटा सा पॉइंट है जो और बताना है, अदरवाइज एक टॉपिक यहां तक कवर होता है, वो आगे काम आएगा। बस ये पता करना चाहते हैं कि एक रो में कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं और एक कॉलम में कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। एक रो में कितने एलिमेंट्स होते हैं? आप कहोगे कितने भी हो सकते हैं, यस वेरी गुड, कितने भी हो सकते हैं। तो इस रो में कितने एलिमेंट हैं? 3। इस रो में भी कितने हैं? 3। किसके इक्वल है? जितने उसमें कॉलम्स है। तो इस मैट्रिक्स की रो में कितने एलिमेंट्स होंगे? n के इक्वल, जितने उसमें कॉलम्स होंगे। देख लीजिए इस रो में कितने एलिमेंट्स हैं? 4, क्योंकि इसमें कॉलम कितने हैं? 4। इसकी रो में कितने एलिमेंट्स हैं? 2, क्योंकि इसमें कॉलम कितने हैं? 2। इसकी रो में कितने एलिमेंट्स हैं? 2, क्योंकि इसमें कॉलम्स कितने हैं? 2। तो एक मैट्रिक्स की सिंगल रो में कितने एलिमेंट्स होंगे? जितने उसमें कॉलम्स होंगे। और एक कॉलम में कितने एलिमेंट्स होंगे? जितनी उसमें रो होंगी। इसमें 2 रोज हैं तो हर कॉलम में 2 एलिमेंट्स होंगे। इसमें 1 रो है तो हर कॉलम में 1 एलिमेंट होगा। इसमें 4 रोज हैं तो हर कॉलम में 4 एलिमेंट्स होंगे। इसमें 2 रोज हैं तो हर कॉलम में 2 एलिमेंट्स होंगे। तो एक सिंपल सा लॉजिक बना कि हर रो में, यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं, ठीक है, कि एक सिंगल रो में कितने एलिमेंट्स होंगे? n के इक्वल। और एक सिंगल कॉलम में कितने एलिमेंट्स होंगे? m के इक्वल, ठीक है। तो
एक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर m बाय n है, उसकी हर एक रो में n एलिमेंट्स होंगे और हर एक कॉलम में m एलिमेंट्स होंगे। ये लॉजिक बाद में प्रॉफिटेबल है, बाद में आपको प्रॉफिट देगा, फायदा देगा जब हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। तो एक छोटा सा बेस बनाया ताकि आगे दिक्कत ना आए, ठीक है। तो ये टॉपिक जो है हमने कवर किया। हमने क्या किया, इंट्रोडक्शन पार्ट मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स क्या होती है, उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट यूज कर सकते हैं, ओपन ब्रैकेट यूज कर सकते हैं, कैपिटल लेटर से उसके नेमिंग कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने किया कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, साइज क्या होता है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है हमें आने वाले टॉपिक्स के लिए, ठीक है। तो यहां तक एक छोटा सा टॉपिक इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा कवर हुआ। आगे हम कंटिन्यू करेंगे दूसरे टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल नाउ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।